देखो, हम जा तो रहे हैं, लेकिन ज्यादा दिन वहां नहीं रुकेंगे। और अगर रुकना भी हुआ तो मैं वापस आ जाऊंगा। तुम रुक जाना। जियान अपनी पत्नी कामिनी से बोला। पर जी वहाँ इतने सारे मेहमान होंगे और आप भी तो घर के दामाद होंगे। हो तो शादी के सारे रस्मों रिवाजों में आपका होना तो जरूरी है ना। और फिर ऐसे में मेरे एकमात्र भाई निशान की निशा की शादी है, और ऐसे में घर का दामाद ही बेटी के साथ शामिल नहीं होगा तो कैसा लगेगा। अरे, मुझे गांव के रस्मों रिवाजों तौर तरीकों का नहीं पता, और वैसे भी गांव की मिट्टी से मुझे एलर्जी है। ऐसे में मैं कुछ गलती कर दूंगा या थोड़ा बहुत गलती से इंग्लिश में भी बोल दूंगा तो कोई मेरी बात नहीं समझेगा और मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। वैसे भी हमारी शादी के बाद मैं गांव गया ही नहीं हूँ। कामनी और जियान की लव मैरिज हुई थी। ऐसे में जियान शहर का था और अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर वहीं पर एक नौकरी करने लगा। और नौकरी के दौरान ही उसे कामनी से प्यार हो गया और वो कामनी से शादी करके शहर में ही रहने लगा। कामनी एक गांव की लड़की थी। पढ़ाई उसने गांव के एक सरकारी स्कूल से की थी। उसके गांव में उसका बड़ा भाई दीपेश, माँ और पिताजी थे, और भाई की शादी के कारण ही जियान को पत्नी के साथ उसके मायके गांव में जाना था। ऐसे में कामिनी अपनी पति के साथ मायके जाने से डर रही थी, पर क्या करती, घर की शादी थी, जाना जरूरी था। क्योंकि जो लड़की 8वीं कक्षा के बाद शहर आ गई हो वह निश्चय ही गांव के तौर तरीके भूल चुकी होगी। और ऐसा ही था कि कामिनी को गांव के तौर तरीके नहीं आते थे, लेकिन फिर भी घर में शादी थी तो उन्हें गांव में जाना पड़ा। फिर भले ही कुछ दिनों के लिए ही सही। गांव में उसकी होने वाली भाभी भार्गवी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी और वो पहले से ही गांव में पली बढ़ी। पर भाई दीपेश शहर रहा था, पर भार्गवी को बचपन से ही पसंद करता था। ऐसे में कामिनी और जियान शादी से कुछ दिन पहले ही गांव पहुंच जाते हैं। फिर दीपेश अपनी बहन कामनी के कमरे में आता है। क्या जीजा जी, कैसे हैं? सब ठीक है? हाँ साले साहब, सब ठीक है। आपकी तो अब शादी होने वाली है। अब तो आप भी हलाल होने जा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन साले साहब। क्या जीजा जी, आप भी? दीपेश शर्मा जाता है और फिर कुछ ही 2 दिनों के अंदर दीपेश और भार्गवी की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों का रिसेप्शन गांव में ही रखते हैं। ऐसे में भार्गवी अपने ननद कामनी के कमरे में आती है। दीदी, ये देखिए सारे मेरे गहने हैं, और ये साड़ियाँ कैसी लगी आपको। बाप रे, इतने भारी सेट और कितने चमकीले भी हैं। साथ में ये डार्क कलर की साड़ियाँ, ये भी चमकीले। अरे तुम ही शादी के बाद मेरे भाई के साथ शहर रहने वाली हो और वहाँ ये सब इतना चमकीला कोई नहीं पहनता। लेकिन दीदी, ये सब तो मेरी भाभी की पसंद की है, उन्होंने ही मेरे लिए पसंद की है। पर अब तो शादी की सारी शॉपिंग हो गई, अब मैं क्या करूं? आज तो मेरी मुंह दिखाई है और दीपेश के सारे शहरी दोस्त भी आएंगे। इसे मुंह दिखाई नहीं, रिसेप्शन कहते हैं। और चिंता मत करो, मुझे पता था ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खास शहर से गहने और साड़ियाँ लेकर आई हूँ। तुम वही रखना, और ये सब तुम एक समय देखकर दुकान वाले को वापस कर देना। अरे दीदी, सच में आप यहाँ आ गई, मेरी जान में जान आ गई। और आप कितनी अच्छी हो, आप मेरे बारे में इतना सोचकर शहर से मेरे लिए इतना कुछ लेकर आई। कामनी हर पल अपनी नई गांव की भाभी के साथ ही लगी रहती। घर के किसी फंक्शन में वो शामिल नहीं होती और ना ही कोई काम भी नहीं करती। और पति जियान भी सबसे दूर दूर रहता, किसी से खास घुल मिल नहीं पाता। ऐसे में सास बोली, अरे कामनी, नई बहू कहाँ है? माँ बस वो कमरे में तैयार हो रही है, मैं उसके साथ हूँ। उसको स्टेज पर लेकर आ जाऊंगी, आप चिंता मत करिए। पर सुनो तो, बहू खुद से तैयार बोलेगी। तुम जरा रसोई में आकर मेरी मदद करो। लेकिन माँ, मैं अभी बिजी हूँ। आप तो देख रही हो कि मैं भाभी को शहर के तौर तरीके सिखा रही हूँ। अब वैसे भी वह गांव की थोड़ी ना रही, वह तो अब शहर चली जाएंगी, तो उसे भी शहर के तौर तरीके पता होना जरूरी है ना, वरना ससुराल में कैसे रह पाएंगी। हाँ, तेरी बात भी ठीक है। ठीक है, चल कोई बात नहीं। वैसे भी तो तेरी मौसी और मैं सब संभाल लेंगे। तुझे तो रस्मों रिवाजों का कुछ पता है नहीं, तो वहाँ तेरा कोई काम भी नहीं। ऐसे में जब भाभी तैयार होती है तो कामनी कमरे के अंदर जाते ही बोलती है, ये क्या ऐसे जूते पहनोगी? रुको, मैं तुम्हें हिल्स देती हूँ, वो पहन कर आओ। और हाँ, संभल कर, गिर मत जाना। फिर अपनी ननद की बात मानकर नई भाभी कामनी का दिया हुआ हील पहन
स्टेज की ओर जाती है तो वो गिरने ही वाली होती है कि कामनी संभाल लेती है। अरे अरे, संभाल कर, क्या हुआ, तुम अभी गिर जाती। और दीदी ये लो, अब आपने ही दी हुई मेरी सैंडल भी टूट गई। अब मैं क्या करूं? अभी इन सब चीजों का टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, तू ले ले, मेरे सैंडल पहन ले, मेरे भी नए हैं। ऐसे ही अब रिसेप्शन और शादी का सारा फंक्शन खत्म हो जाता है। अब कामनी अपने शहर लौट रही होती है। ऐसे में नई भाभी कहती है, आपने मेरा बहुत साथ दिया दीदी। वैसे तो ननद और भाभी का रिश्ता बहुत नाजुक और खट्टा मीठा होता है, लेकिन मैं कुछ ही दिनों में दीपेश के साथ शहर चली जाऊंगी, तो आपसे एक शहर के तौर तरीके अच्छे से सीख लूंगी। और फिर कामनी फिर शहर जाने के लिए निकल पड़ती है। उधर जियान गाड़ी में बैठकर कहने लगा, हाँ, बस अब गांव से पीछा छूटा। अब तो शहर अपने घर जाकर चैन की सांस लूंगा।